दोस्तों, हम जब भी आकाश की तरफ या धरती की तरफ देखते हैं तो हमें इन दोनों को बांटने वाली एक रेखा नज़र आती है जिसे हम क्षितिज या होराइजन कहते हैं। क्या सचमुच ऐसी कोई रेखा है? असल में नहीं, ये हमारी दृष्टि की सीमा है। हमें जितनी दूर तक धरती नज़र आती है हम उतना ही देख पाते हैं, और यही वह आभासी रेखा है जहाँ से हमें सूरज पूर्व से चढ़ता हुआ नज़र आता है और पश्चिम से उतरता हुआ। तो आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कैसे होराइजन या क्षितिज पे सूर्य चंद्र आदि चढ़ते उतरते दिखते हैं। आप ऐसे मानिए कि जैसे आप जमीन पर लेटे हैं और आकाश में सीधा ऊपर देख रहे हैं। सुविधा के लिए हम आपकी नाक को खूब लंबा मानेंगे। साथ ही आप पृथ्वी पर एक देश में बैठे हैं, जैसे कि यहाँ हिंदुस्तान में, और ये पीले रंग की आपकी नाक नज़र आ रही है और पृथ्वी इस तरह से घूम रही है। अगर पृथ्वी को उत्तर ध्रुव की तरफ से देखें तो ऊपर से ये इस तरह घूम रही है, और सतह पर एक देश में बैठे हुए ये आपकी नाक है, यानी एक बिंदु है जहाँ पर आप बैठ के देख रहे हैं। और ये जो लंबी डंडी जैसी नज़र आ रही है, ये असल में आपके दो हाथ हैं जो दोनों तरफ फैले हुए हैं, ऐसे जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं और आपके दोनों हाथ बगल में फैले हुए हैं, जिसकी मदद से अभी हम इस पूरी कहानी को समझेंगे। अब हम इस थाली को पृथ्वी मानेंगे, ऐसी पृथ्वी जिसको हम ऊपर से यानी नॉर्थ पोल की तरफ से देख रहे हैं। पृथ्वी इस तरह घूम रही है और वहाँ पर जहाँ एक जो व्यक्ति ऑब्जर्वर बैठा हुआ है या आप बैठे हुए हैं, उसकी ये नाक दिख रही है। ये पृथ्वी पर एक पोजीशन या स्थिति फिक्स करने का तरीका है। ये उस व्यक्ति के दोनों हाथ हैं, यानी सामने देखने वाले व्यक्ति की दृष्टि की एक सीमा इधर और एक सीमा इधर है, यानी यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति इसके आगे नहीं देख सकता है। ये सूरज है, तो सूरज की रोशनी इस तरह से आ रही है। तो जो व्यक्ति यहाँ बैठा है, अभी उसके लिए दोपहर के ठीक 12 बजे होंगे और उसके सीधे सिर के ऊपर सूर्य होगा। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी घूमना चालू करती है तो सूर्य को क्या होता है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी, सूर्य अब ऊंचाई से धीरे धीरे नीचे उतरने लगेगा और धीरे 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 और नीचे आता हुआ आकर इस समय सूर्य ढल जाएगा। ढलने का मतलब कुल ये है कि इस व्यक्ति की दृष्टि की सीमा से नीचे चला जाएगा। ये इस व्यक्ति की दृष्टि की सीमा है और सूर्य इसके नीचे चला गया है, यानी इस व्यक्ति के लिए ये सूर्यास्त का समय है। इस व्यक्ति या यहाँ रहने वालों के लिए सूर्यास्त का समय है, जिसको हम यहाँ पर शाम के 6 बजे करके दिखाएंगे। तो हम यहाँ पर 6 PM लिख रहे हैं, यानी शाम के 6 बजे। अब पृथ्वी तो आगे घूमती ही रहेगी। अब जैसे जैसे यह घूमेगी, यहाँ बैठे व्यक्ति के लिए अब सूर्य बिल्कुल नहीं दिखेगा, तो अंधेरा होगा यानी रात होगी। और यह घूमते घूमते यह करीब आधी रात है, जब सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में है। इसको हम रात के 12 बजे यानी ऐसे दिखा देते हैं, रात के 12 बजे हैं। 12th नाइट के लिए N लिख देते हैं। अब पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है, यह व्यक्ति, अभी भी रात है, लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति के हाथ इधर पहुंचते हैं, अब इसकी दृष्टि की सीमा यहाँ पर है और अब सूर्य उगने लगेगा। ध्यान दीजिए कि इस रेखा जिस पर सूर्य उगेगा उसको हमने E यानी ईस्ट या पूर्व लिखा हुआ है। पूर्व क्षितिज पे, ईस्टर्न होराइजन पे सूर्य उगता है, इसलिए ये ईस्ट है और इधर वेस्ट है। ये सुबह सूर्योदय का समय है और इसको हम 6 AM लिख रहे हैं। तो 6 AM यानी सूर्योदय का समय। अब यहाँ पे सूर्योदय होने लग गया। इस समय सूर्य ठीक क्षितिज पे है। अब जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी, सूर्य ऊपर चढ़ता चला जाएगा आकाश में और
घूमते घूमते वापस से वही अगले दिन के 12 बज जाएंगे। दिन के 12 बजे जब सूर्य ठीक सर के ऊपर होगा तो अब हम इसे यहाँ पर 12 नून लिख देते हैं, यानी दोपहर के 12 बजे। तो ये हमने दोपहर के 12 बजे, ये शाम के 6 बजे, ये रात के 12 बजे और ये सुबह के 6 बजे, ऐसी 4 स्थितियाँ तय कर दी हैं। अब हम ये देखेंगे कि अगर इस व्यक्ति के लिए दोपहर के 12 बजे हैं तो यहाँ रहने वाले एक और व्यक्ति के लिए क्या समय होगा। अगर हम ध्यान दें तो यह स्थान भारत के ठीक विपरीत है। ग्लोब पर ये असल में अमेरिका के देश हैं। तो जिस समय भारत में दोपहर के 12 बजे हैं, अमेरिका में रात के 12 बजे होंगे, उन लोगों के लिए रात हो रही होगी। अब साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि इधर जो देश हैं उनके लिए अलग अलग टाइम होगा। तो यहाँ पर जहाँ सुबह का 6 बजा है सूर्योदय, यहाँ पर कोई ऐसे देश होंगे जो भारत और अमेरिका के बीच में ग्लोब के इस हिस्से पे हैं। ये असल में इंग्लैंड या उसके नीचे वाले देश होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ शाम के 6 बजे हैं या सूर्यास्त का समय है, ये असल में जापान है। जापान जहाँ पे दिन चालू हो चुका है, दिन ख़त्म भी हो चुका है, अब शाम हो रही है और दिन ढल रहा है। भारत जापान से पीछे चल रहा है। जापान को सबसे आगे चलने वाला देश माना जाता है, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पर अगर हम जापान लिख दें, यहाँ पे हम जापान लिख रहे हैं, यहाँ पे हम USA के लिए U लिख रहे हैं, यहाँ पे इंग्लैंड के लिए E लिख रहे हैं, तो हम देख सकते हैं यह केवल एक ट्रेडिशन है कि जापान को सबसे पहले माना जाएगा कि कोई तारीख वहाँ से चालू होगी। तो जैसे जैसे ये हो गई रात और रात के 12 बजे हैं जापान में, तो जैसे ही जापान में रात के 12 बजे ख़त्म होते हैं, एक तारीख चालू हो जाती है। मान लीजिए 20 तारीख है, तो जापान में सबसे पहले 20 तारीख मानी जाएगी। 20 तारीख के सुबह के 6 बजे जापान में। इस समय हम देख सकते हैं कि भारत में रात के 12 बजे हैं, इंग्लैंड में शाम के 6 बजे 19 तारीख के हैं, और अभी USA या अमेरिका तो बहुत पीछे है। जापान में सुबह के 6 बजे यानी सूर्योदय हुआ, फिर और 20 तारीख का सूर्योदय, फिर जापान आगे आगे चलता जाता है। बाकी सब देशों से आगे जापान में ये दिन के 12 बजते हैं, और दूसरे यहाँ पे सूर्य उग रहा है, यहाँ भी रात है, यहाँ पे पिछली शाम है। लेकिन जापान में इस समय दिन के 12 बजे हैं। तो जापान सबसे आगे चल रहा है और बाकी देशों में वही तारीख उसके पीछे पीछे और देशों की चल रही है। ध्यान दीजिए कि USA में अभी भी 19 तारीख है, बल्कि असल में जापान के आगे यहाँ पे जितने भी हैं देश, उन सब में यहाँ से यहाँ तक अभी 19 तारीख ही चली हुई है। ये आप इंग्लैंड में रात के 12 बजे हैं, अब यहाँ से इंग्लैंड में 20 तारीख चालू होगी। यानी अगर हम एक रेखा खींचें जापान से लेकर इंग्लैंड तक की, तो ये रेखा वो है जिससे तारीख बदलती है। इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। यानी इधर अभी तक 19 तारीख है, लेकिन यहाँ पर 20 तारीख हो चुकी है। इन देशों के लिए 20 तारीख हो चुकी है। सबके लिए समय अलग अलग है, बढ़ता जा रहा है। जापान में दिन के 12 बजे, हिंदुस्तान में सुबह के 6 बजे, और इधर रात के 12 बजे। लेकिन इधर वाले सारे देशों में, इंग्लैंड के पीछे वाले इन सारे देशों में, इस तरफ पृथ्वी के इन सारे देशों में अभी भी 19 तारीख ही है। जैसे जैसे आप इंग्लैंड से अमेरिका की तरफ जाते हैं तो अभी पिछली तारीख यानी 19 तारीख के शाम के 6 बजे हैं। और कोई देश जो ठीक जापान के इधर आएगा उसमें तो 19 तारीख की दोपहर है। यानी यहाँ पे जस्ट ये वाली लाइन क्रॉस करते ही तारीख बदल जाती है।
इस तरफ 19 तारीख, इस तरफ 20 तारीख, इसीलिए इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। इसको जैसे ही पार किया जाता है तारीख बदल जाती है और बदलनी पड़ती है। यह असल में जहाज़ों को करना पड़ता है जो अक्सर इधर से उधर या उधर से उधर जाते हैं। अभी स्क्रीन पर हमें दिखता है कि पृथ्वी पे ये जो एक लाल रेखा दिखाई गई है, ये असल में प्राइम मेरिडियन या इंटरनेशनल डेट लाइन है, जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर भी बोला जाता है। इसी तरह पृथ्वी पर ये बहुत सारी रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निचले ध्रुव तक जाती हुई रेखाएं मानी गई हैं, जिन्हें हम देशांतर या लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ये उस तरह की ही रेखाएं हैं जैसे कि आप किसी संतरे में की फाकों में नेचुरली बनी हुई देखते हैं। अगर संतरे को खोलते हैं तो ये जिस तरह रेखाएं बनी होती हैं, उसी तरह देशांतर रेखाएं मानी गई हैं। और इनको आप ध्यान देंगे कि डिग्री से बताया जाता है। डिग्री असल में एक इस तरह का एंगल या कोण है जो कि पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। तो मान लीजिए ये वाली रेखा पृथ्वी की सतह पर 0 डिग्री है, तो उससे बनने वाला ये कोण जो है किसी भी लॉन्गिट्यूड का एंगल बताता है। मान लीजिए ये 40 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पे 40 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 40 डिग्री देशांतर मानी जाएगी। तो ये जो एंगल बताया जाता है, सिर्फ इस एंगल को बताने भर से हमें 0 से चालू होकर पूरे 360 डिग्री तक सभी लॉन्गिट्यूड्स या देशांतरों का कोण पता लग जाता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, पृथ्वी को अगर अंदर से काटें और देखें तो पृथ्वी के केंद्र पे या सेंटर पे ये लॉन्गिट्यूड का एंगल है। लॉन्गिट्यूड्स पृथ्वी की सतह पर नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जाने वाली रेखाएं हैं। यहाँ पर बीच में हमें इक्वेटर दिखाई दे रही है, जो कि दूसरी रेखाएं हैं जिन्हें हम लैटिट्यूड्स या अक्षांश कहते हैं। ये रही अक्षांश रेखाएं जो इक्वेटर या भूमध्य रेखा के साथ साथ चलती हैं, 0 से लेकर 90 तक नीचे और ऊपर। लेकिन जो ऊपर से नीचे जाने वाली यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाने वाली ये देशांतर या लॉन्गिट्यूड्स हैं। और लॉन्गिट्यूड्स ये अक्षांश या लैटिट्यूड्स हमें मदद करती हैं पृथ्वी को अलग अलग गर्मी, सर्दी और हवा की पट्टियों के में बांटने में। तो ज़्यादा गर्म इलाके छोटी लैटिट्यूड्स या छोटे एंगल्स पे होते हैं। ठंडे इलाके जितना ज़्यादा हम ऊपर जाएं उतने ठंडे इलाके हैं। लेकिन जो ये देशांतर रेखाएं हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये हमें मदद करते हैं टाइम कीपिंग पे, क्योंकि हर लॉन्गिट्यूड पे समय बदलता जाता है। पूरे यहाँ से चालू होकर अगर घूमें तो पूरे वापस आते हुए 24 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं या एक दिन कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमें समय रखने में मदद करती है।